मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रामपुरा नगर परिषद के भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित अध्यक्ष सीमा जितेंद्र जागीरदार ने अपने 2 वर्ष के सफलतम कार्यकाल में नगर की 2 प्रमुख समस्याएं, जिन्हें सांप्रदायिक मुद्दे के तौर पर जाने जाने लगा था, अपनी सूझबूझ एवं आपसी तालमेल के चलते दोनों मुद्दों को हल करके सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की है। गौरतलब हो कि रामपुरा नगर का नाम आते ही प्रशासन की नज़र में रामपुरा एक सांप्रदायिक क्षेत्र के तौर पर उभर कर आता था, परंतु रामपुरा नगर के 2 ऐसे ही मामले दुधाखड़ी माताजी की बाउंड्री वाल एवं नवीन सब्जी मंडी तालाब के पीछे का रोड, जिन्हें एक तरह से सांप्रदायिकता का रूप देकर बहुसंख्यक समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के बीच तनातनी का माहौल निर्मित हो गया था। दोनों समाज उक्त मुद्दों को अपनी नाक का विषय बनाकर बैठे थे। वर्ष 2022 में नगर परिषद के चुनाव हुए और बिना किसी सहयोग के निर्दलीय के रूप में वार्ड क्रमांक 4 से चुनाव जीतकर सीमा जितेंद्र जागीरदार ने भाजपा एवं कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को पटकनी देते हुए विजयश्री हासिल की। इसके बाद चालू हुआ रणनीति और शतरंज की बिसात पर मैनेजमेंट गुरु अध्यक्ष पति जितेंद्र जागीरदार ने अपनी कार्यकुशलता के बल पर ऐसी मास्टर चाबी घुमाई कि नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर भाजपा को उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर सीमा जितेंद्र जागीरदार आसीन हुए। सर्वप्रथम उनके सामने कई चुनौतियां थीं नगर विकास को लेकर, क्योंकि अध्यक्ष पति जितेंद्र जागीरदार हिंदू संगठनों के मुखिया भी रहे हैं। इसको लेकर भी नगर में जहां बहुसंख्यक समाज एवं अल्पसंख्यक समाज का रेशिया 50-50 के अनुपात का था, ऐसे में सामंजस्य बिठाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। परंतु नगर परिषद अध्यक्षपति की कार्यकुशलता एवं मास्टर मैनेजमेंट के चलते सामाजिक समरसता का तालमेल बिठाकर दोनों सांप्रदायिक मुद्दे दुधाखड़ी माताजी की बाउंड्री वाल एवं सब्जी मंडी के पीछे का रोड अपने 2 वर्षीय कार्यकाल में बनाकर नगर में सामाजिक समरसता की मिसाल कायम की है। भी दोनों समाज में सामंजस्य बिठाकर इन दोनों मुद्दों को समाप्त किया गया, जिसमें हमारे विधायक जी, सांसद जी, उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा, आप सभी का इन मुद्दों को समाप्त करने में सबसे बड़ा रोल रहा है। रामपुरा के जो दोनों मुद्दे थे, कहीं न कहीं बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज में इस विषय को लेकर तनातनी का माहौल था। इन दोनों वर्गों को आपने किस प्रकार समझाया या किस प्रकार इनमें तालमेल बिठाया जिससे ये मुद्दे हल हो जाता है? ये आपस के समझौते थे। सारे अधिकारी, सारे नेता नगरी, रामपुरा के कुछ संगठन, रामपुरा के कुछ नेता नगरी वाले लोग, सभी हम साथ में बैठकर इन समस्याओं का मुद्दा निपटाया। अच्छा, रामपुरा नगर में दुधाखड़ी माताजी की बाउंड्री वाल आज बनकर तैयार हो चुकी है। समिति का काफी लंबा संघर्ष रहा इस विषय को लेकर और काफी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी आप लोगों ने। आज जब बाउंड्री वाल बनकर तैयार है, क्या वो संघर्ष का दौर रहा? किन किन लोगों का सहयोग मिला इस लक्ष्य को प्राप्त करने में? पूरी बताइए थोड़ा सा। इस मंदिर बाउंड्री को लेकर हमने विगत कई वर्षों से, लगभग 13-14 वर्षों से संघर्ष किया और आज इस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र जी जागीरदार, हमारे विधायक साहब माधव जी मारू, हमारे डिप्टी सीएम साहब जगदीश जी देवड़ा, सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता साहब, एवं काफ़ी लोगों का इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है और आज इन सभी के सहयोग से इस कार्य को हम पूर्ण कर पाए हैं। तो हम सभी के बहुत बहुत आभारी हैं और आगे भी मंदिर समिति सभी से अपेक्षा रखेगी और ऐसे ही निरंतर मंदिर में काम चलता रहे, सभी का सहयोग मिलता रहे। सभी का आभार। अच्छा, इस दौरान आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाइयाँ भी हुई, आपके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज हुई, फिर भी आप अपने लक्ष्य को लेकर लगे हुए रहे। वो क्या दौर था जिस वक्त आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके बाद भी आप लगातार लगे रहे? पहले इसको मतलब स्थान को विवादित स्थान की वजह से इसमें थोड़ा सा असमंजस चल रहा था, विवादित स्थान बना दिया था। मुद्दा बड़ा नहीं था, आपसी तालमेल की वजह से यह कार्य रुका हुआ था। तो हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ने दोनों पक्षों में आपसी तालमेल बिठाकर इस काम को सकुशल पूर्ण किया और इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रुपेश मकवाना।